आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव चल रहा है आप सबका, मैथ का 500 ऑब्जेक्टिव का। आज इस वीडियो में हम सब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक, ठीक है। और ये 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नंबर 3 है, यानी पार्ट नंबर 3 है। तो इसमें भी हम सब त्रिभुज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि और 10 है। उसके बाद मैं लास्ट में फिर और बताऊंगा मुझे जैसा लगेगा इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में 10 क्वेश्चन को देखते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगेगी तभी लाइक कर लें, वरना डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये अगर 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, ठीक है, तो आप आराम से जितने भी वहां पे क्वेश्चन पूछेंगे आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। गारंटी है एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। पर आपको ये 500 क्वेश्चन अच्छे से करके जाना होगा, वरना इसमें अंक परिवर्तित कर सकता है, ठीक है। पर कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसी के अनुसार पूछेगा, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और एक मैं प्लेलिस्ट बना दिया हूं, क्लास 10th बिहार वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न वाला देख लेंगे जिसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोलते हैं, ठीक है। तो यहां से अब शुरू करते हैं 21 नंबर से। अभी तक हम सब 1 से लेकर के 20 नंबर तक 2 भाग में देख चुके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप नहीं देखें तो पहले उसे देख लें। चलिए 21 नंबर शुरुआत करते हैं। सॉरी, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई होगी। अब देखिए समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 12 दी गई है, यानी एक भुजा दे दी गई है। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो एक फॉर्मूला देता हूं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। समबाहु, इसे याद कर लें, फॉर्मूला भी पूछता है। समबाहु, इस साइड लिखता हूं मैं। ऑब्जेक्टिव में इतना सॉल्व नहीं करना होता है, बस आप जान लें तरीका, क्योंकि आपको वहां पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा तभी तो आंसर आएगा, क्योंकि अंक तो परिवर्तित कर देगा। तो फिर आप याद कर लेंगे ऑब्जेक्टिव, तो आपसे बनेगा ही नहीं वहां। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्या मांग रहा है? ऊंचाई। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई बराबर क्या होता है? भुजा गुना √3/2, भुजा गुना √3/2। सिंपल सा ये फॉर्मूला है, इसे याद कर लें। अब आपका भुजा जो है वो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुना √3 और बटे क्या हो जाएगा? 2। 2 छक 12, 6 गुना √3 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 6√3। और क्या है यहाँ पे? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर दे दे, तो 6√3 सेंटीमीटर। तो आप एक सूत्र से बना सकते हैं, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई भुजा गुना √3/2। तो 12, एक भुजा दिया हुआ है 12, तो 12 गुना √3/2, 2 से 12 कटाए 6, और 6 गुना √3 करेंगे तो आएगा 6√3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 21 का आपका आंसर आ गया बी नंबर। क्या आ गया? बी नंबर। चलिए 22 नंबर अब सॉल्व करते हैं। क्या बोलता है? त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर, ये जो दो लाइन देख रहे हैं उसे समानांतर कहा जाता है। बीसी है तो AD/DB दिया हुआ है, AE दिया हुआ है, आपको AC निकालना है। पहले आप देखिए क्या बोलता है। त्रिभुज ABC में पहले तो एक त्रिभुज बनेगा, तो त्रिभुज A, एक बार थोड़ा बड़ा मैं बना देता हूं, A, B और C में, A, B और C में BC का समांतर है D। समांतर मतलब बराबर, यानी इसके समानांतर क्या है? D और E। आपको समझ में आ गया होगा कहां पे लाइन बनेगा। तो ऐसे ही आपको बनाना है ABC में DE समानांतर BC, तो DE समानांतर BC हो गया। AD बराबर दिया गया है 3, तो AD बराबर हो गया यहाँ पे 3। DB बराबर है 5, तो DB बराबर हो गया 5। AE बराबर है 1.8, तो ये हो गया 1.8। EC पता नहीं है, यही तो निकालना है, AC, ठीक है। EC निकालना है, सॉरी, EC बराबर है, ठीक है। तो EC किसके बराबर है वो देखते हैं। देखिए जब DE समानांतर BC होगा, यानी ये वाला रेखा जब इस वाले रेखे के बराबर होगा तब इसे अनुपात में लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले AD/DB बराबर AE/EC, ठीक है। EC समझ में आ गया हो गया। कब ये लिखेंगे? जब ये दोनों लाइन बराबर हो, ऐसा लिखा गया हो। DE समानांतर BC, जब DE समानांतर BC होगा तो AD/DB होगा, AD/DB वो बराबर किसके होगा? AE/EC के, यानी ये वाला जो लाइन है ये वाला लाइन के बराबर होगा,
और ये वाला लाइन जो है ये वाला लाइन के बराबर होगा। ओके, अब एडी का वैल्यू आपका दे दिया है। एडी का वैल्यू यहाँ पे कहाँ भागा, हाँ एडी का वैल्यू 3 तो ये 3 लिख दें। डीबी का वैल्यू 5 तो 5 लिख दें बराबर। एई का वैल्यू है 1.8 और इसी का वैल्यू पता है नहीं। इसी गुना 3 करेंगे तो 3 इसी, 3 गुना इसी 3 इसी, और 1.8 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, कटाना नहीं है, बाद में कटा देंगे। तो सिर्फ इसी बराबर क्या हो जाएगा, तो सिर्फ इसी बराबर हो गया 1.8 इंटू 5, और ये चूंकि मल्टीप्लाई में है तो उस साइड आके क्या हो जाएगा डिवाइड। 3 से कटाएंगे, 3 छक 18, और 0.6 गुना 5 करेंगे तो इसी बराबर हो जाएगा 6 पंचे 30। एक अंक के पहले दशमलव, क्योंकि यहाँ पे भी क्या था दशमलव, तो दशमलव देंगे, कट गया तो इसी का वैल्यू 3 जो कि है आपके ऑप्शन में डी, तो डी हो जाएगा आंसर। तो 22 का आंसर हो गया आपका डी नंबर। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आप उसे उतार लिए होंगे। मैं डस्टर देख लेता हूं। चलिए मिल गई। 21 नंबर मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, 21 का आंसर हो गया बी। आप वीडियो पॉज करके पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसे भी देख लीजिए 1 मिनट। आई होप कि आपने उतार लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि 23वां ऑब्जेक्टिव होगा आप सबके लिए। क्या बोलते हैं, सिंपल सा, इतने बड़े सवाल से आपको घबराना नहीं है। यदि 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है, आराम से समझने का प्रयास करें। क्या बोल रहा है, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, यानी इस बार क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है। तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे दिया है, तो दे दिया है आपका 64:121। सिंपल सा बात है। बोल रहा है इसके संगत भुजा, तो क्षेत्रफल से जैसे ही आप संगत भुजा निकालेंगे, क्षेत्रफल से जैसे ही भुजा निकालेंगे तो इसका क्या कर देंगे रूट, और इस पे क्या कर देंगे रूट। ठीक है, तो 64 का निकल जाता है 8, 8 64, और 11 गुना 11 करेंगे तो 121। यानी क्षेत्रफल से जब भुजा को निकालेंगे तो क्या करेंगे वर्ग, और भुजा वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, कब, जब क्षेत्रफल से भुजा निकाल रहे हैं। ठीक है, और भुजा से जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस पे कर देंगे वर्ग। यानी अगर हमको भुजा दिया है 8:11, ठीक है, और हमको बोला कि क्या निकालने, क्षेत्रफल निकालने। क्या निकालने, क्षेत्रफल, तो इस पे क्या कर देंगे स्क्वायर, इस पे क्या कर देंगे स्क्वायर। 8 8 64 और 11 गुना 11 121। समझ में आ गया होगा। तो 23 का आंसर हो गया आपका कौन सा, चूंकि ये क्षेत्रफल था तो क्षेत्रफल में रूट देंगे। क्षेत्रफल में कब रूट देंगे, जब भुजा निकालना होगा। तो 8:11, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 8:11, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ए। 23 का आंसर क्या हो गया ए। चलिए 24 में जो है कॉमन सेंस वाला है, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर है। ठीक है, यदि 2 कोणों का अंतर 30 डिग्री है तो तब त्रिभुज के कोण क्या होंगे। ये 4 ऑप्शन से आप चेक कीजिए, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाला है। ये पहले ऑप्शन बी से चेक करते हैं। 45, 2 कोण का अंतर कितना बोल रहा है 30, तो 45 में 45 जाएगा, क्या बचेगा 0, ये तो होने वाला है नहीं। सी नंबर 60 में 60 गया 0, ये भी नहीं होगा। डी 30 में 75 गया या 75 में 30 गया, तो क्या 30 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जैसे ही आप छुएंगे, ऑप्शन नंबर ए है 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। बोलता है सवाल, अब देखिए कितना मस्त सवाल है। किसी त्रिभुज में 2 कोणों का योग, 2 कोण का योग मिलाकर तीसरा कोण है, तो 30 और 60 जोड़ेंगे तो कितना होगा 90, प्लस यदि 2 कोणों का अंतर 30 डिग्री है। देखिए 60 में 30 घटाएंगे 30, 90 में 60 घटाएंगे 30। ठीक है, तो यही आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट, 24 का हो जाएगा ए। चलिए 25वां ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं, जो कि त्रिभुज का है। क्या है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की एक भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई होगी। यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकालनी है, जैसे ये वाला सवाल था 21, उसी तरह क्या है 25। चलिए भुजा दे दिया है समबाहु त्रिभुज का, क्या दे दिया है भुजा दिया हुआ है 2a। हम सबको क्या निकालना है, हम सबको निकालना है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। ठीक है, क्या निकालना है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। सूत्र याद रखेंगे कि ऊंचाई बराबर, मैंने जस्ट बताया आप सबको, होता है भुजा गुना √3/2। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो भुजा कितना है 2a,
गुना √3 और बटे 2, ये गुना में है तो 2 से 2 कट गया, √3 गुना a करेंगे क्या होगा, √3a, यही हो गया आपका आंसर। तो 25 का हो जाएगा √3a, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो 25 का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम सब 26 से 30 प्रश्न भी त्रिभुज के देखेंगे, उसके बाद अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हम सबको टोटल 500 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और लगातार अभी 50 वीडियो आएंगे 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के, तो बिल्कुल बने रहिए इस चैनल पे और जल्दी जल्दी देखते जाइए। चलिए जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, उसके बाद मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। चलिए 26वें प्रश्न से देखते हैं, ठीक है। 26 से 30 फिर त्रिभुज हम सब लगभग खत्म कर लेंगे, 90% तो लगभग। अगर बाद में हम देखेंगे कि और कोई भी क्वेश्चन छूटा हो तो वो लास्ट में बता दिया जाएगा इसी 500 ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। फिलहाल ये 5 क्वेश्चन और त्रिभुज के देखते हैं, और ये 5 क्वेश्चन बहुत दमदार है, पूछने लायक है, तो बिल्कुल आप तैयारी करके जाए, एक भी प्रश्न को छोड़ के नहीं जाएंगे। 26वां है, किसी त्रिभुज के तीनों लंब ऊंचाई को मिलान बिंदु को क्या कहा जाता है। डायरेक्ट याद कर लें, इसे लंब बिंदु कहा जाता है। तो 26 का आंसर हो गया डी। 27 में आते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो प्लीज अच्छे से ध्यान देंगे। क्या बोलता है, चित्र में यदि त्रिभुज, ये त्रिभुज है, त्रिभुज ODC, OD और C, ठीक है, ODC समरूप है। ये जो साइन आप देख रहे हैं, इसे सांप वगैरह नहीं समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। समरूप है OBA का, OB और A का, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर है, तो एंगल CDO बराबर 70 है। देखिए एंगल CDO बराबर 70 है, और एंगल BOC बराबर 115 है। तो एंगल DOC का मान आपको निकालना है, यानी आपको DOC, ये वाला जो कोण है, मैं कलर कर रहा हूं, इसका मान निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि ये वाला जो कोण दिया गया है, इसका और इसका जो योग है वो मिलाकर कितना होता है, 180, ठीक है। कितना होता है, 180। कैसे आप निकालेंगे उसे आप देख लें। तो एंगल DOC का मान निकालना है, तो एंगल DOC बराबर, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एंगल DOC बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा शोर हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंगल DOC हम सबको निकालना है, ये एंगल DOC, तो ये वाला जो कोण आप देख रहे हैं, एंगल DOC जो इस साइड गया है, इसका और इसका योग जो है वो कितना होता है, 180, यानी एंगल DOC प्लस एंगल BOC बराबर कितना होता है, 180। देखिए एक्चुअली में क्या है यहाँ पे, अगर आप इसे ध्यान पूर्वक देखेंगे, इस क्रॉस को करते हैं, ठीक है, तो अगर ये पूरा गोल कर देंगे तो ये बन जाएगा वृत्त, जिसका टोटल डिग्री होता है 360, आप सबको पता होगा। और इसे 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो 90, 90 और 90 होगा। तो ये 90 है और ये भी 90 है, तो टोटल मिला के कितना हो गया, ये 90, 90 मिला के कितना हो गया, 180, यानी ओवरऑल जो है ये दोनों मिला के कितना होता है, 180। लेकिन यहाँ पे चूंकि 115 दिया है और हमको एंगल DOC निकालना है, तो BOC बराबर दिया गया है 115, ठीक है, बराबर 180। तो एंगल DOC बराबर, यानी DO और C उधर गया है, ये वाला कोण जहां पे मेरा मार्कर चल रहा है, आप ध्यान से देख लें, ये वाला कोण जहां पे क्वेश्चन मार्क है, तो 180 और प्लस 115 उधर गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस 115। जब आप इसे घटाएंगे तो क्या होगा, 10 में 5 गया 5, 65 डिग्री, यानी ये जो क्वेश्चन मार्क है ये वाला, यहाँ पे क्या हो गया, 65 डिग्री, ऑप्शन में है C। तो 27 का आंसर आपका हो जाएगा C, ठीक है, इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो इसे भी आसानी से समझने का प्रयास करें। क्या बोल रहा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या निकालना है, प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो लंबाई कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण का स्क्वायर करके वर्गमूल निकालेंगे, उसको 2 से भाग कर देंगे, ठीक है, सिंपल सा बात है। क्या करना है, 6 का स्क्वायर पहला विकर्ण, दूसरा है 8, दोनों का योग, और अंडर रूट बाय 2, यानी विकर्ण के वर्गों का योग
ठीक है, वर्गमूल और बाय 2 यही करेंगे। अगर 2 विकर्ण दिया हुआ है तब 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर आपको क्या निकालना है, भुजा, प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना है। तो 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 8 का स्क्वायर करेंगे और अंडर रूट और भागा 2। चलिए करते हैं एक एक करके इसे। अंडर रूट दे दे, 6 गुना 6 करेंगे 36, 8 गुना 8 करेंगे 64 और भागा 2। चलिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100 और बटे 2। 100 का कितना निकलता है 10, और जब इसे कटाएंगे तो हो जाएगा 5, यानी 5 ऑप्शन में आपका होगा, आपका है सी नंबर में, यानी 28 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा सी। चलिए अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं तो जल्दी से देख लेते हैं, आप इसे जल्दी नोट डाउन करें। 2 क्वेश्चन है, उसके बाद हम सब अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे क्योंकि 500 ऑब्जेक्टिव है, अभी हम सब 29 नंबर में ही है। आई होप कि आप सभी इसे उतार लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके आप उतार लें, ठीक है। प्रश्न को भी एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें, पर पूरे अच्छे से समझ के देख के उसके बाद आप नोट डाउन करेंगे कॉपी में, ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 29 नंबर के साथ और फिर 30 नंबर के साथ, फिर त्रिभुज के 30 प्रश्न जो कि 90% मैंने बोला हम सब हल किए कर चुके होंगे, ठीक है। तो 29 नंबर समझने का फिर से प्रयास करते हैं। क्या बोलता है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी। पहले तो त्रिभुज बोला तो त्रिभुज आप बना लें ए बी और सी, यानी ए बी और सी, जिसमें बोल रहा है कि डीई समानांतर है बीसी का, यानी ये जो बीच में एक लाइन आएगा डीई समानांतर है बीसी का, यानी ये वाला लाइन बराबर है ये वाले लाइन का। और क्या क्या दिया हुआ है, एडी बराबर 5, डीबी बराबर 3, एडी बराबर 5, डीबी बराबर 3, एई बटे ईसी निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये दोनों लाइन बराबर होगा, मैंने आपको बताया था इसके पहले वाला इसी प्रकार के क्वेश्चन में कि जब ये दोनों बराबर होगा तो इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा, यानी ये लाइन इसके लाइन के बराबर हो सकता है, ये लाइन इस लाइन के बराबर हो सकता है, ठीक है। यानी एडी बटे डीबी जो है वो बराबर है एई बटे ईसी के, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जब एडी का मान 5 है तो डीबी का मान 3 है, यहां भी एई का मान 5 ही होगा और ईसी का मान क्या है 3, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रहा है एई और एसी का अनुपात क्या होगा, यानी हमसे जो पूछा जा रहा है एई और एसी का अनुपात क्या होगा। तो एई जो है ये तो है 5, यहां से ये हो गया 5, ईसी हो गया 3, लेकिन एसी तो ये पूरा है, एसी क्या है, एसी ये पूरा है, यानी 5 और 3 मिला देंगे तो हो जाएगा 8, और एई कितना है, एई देखिए इसके स्थान पे 5 बैठा है तो 5 तो होगा ही, एई के स्थान पे 5 और एसी के स्थान पे ये 5, एई का 5 और ईसी का 5, यानी 5 + 3 8 हो जाएगा, 5 + 3 8, यानी 5/8 ऑप्शन में जरूर होगा 5/8, तो ऑप्शन नंबर सी। तो 29 का आंसर हो जाएगा, 29 का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 29 का आंसर हो गया सी। चलिए आखिरी सवाल है त्रिभुज का जो कि 30 नंबर है, इसे जल्दी से आप नोट डाउन कीजिए वीडियो रोक के। 29 नंबर, उसके बाद हम सब 30वां बढ़ेंगे और 30वां एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट लगा मुझे तो मैं इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए आई होप कि ये हो चुका होगा। 29 सवाल पढ़ेंगे, उसके बाद अच्छे से उसको नोट डाउन करेंगे, ठीक है। और जो आगे एग्जाम देंगे 2024 में उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो आराम से लिखें कॉपी में और वो फेयर जरूर बनाए, ठीक है। फिलहाल आते हैं 30 में और समझते हैं 30 क्या बोलता है। देखिए, केशव 12 मीटर पश्चिम आकर 5 मीटर उत्तर जाता है, इसी में आप सबका दिमाग घूम गया होगा। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। पहले तो पूरा पश्चिम का ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो सूर्य जिस दिशा से उगता है वो खास करके होता है पूर्व, ठीक है। क्या होता है, पूर्व। तो ये हो गया पूर्व, जिसे पूरब बोला जाता है, ये हो गया पश्चिम, और हम सब इसको मानते हैं उत्तर और नीचे को मानते हैं दक्षिण, ठीक है। अब केशव की बारी है, तो केशव 12 मीटर पश्चिम आता है, मान लेते हैं केशव के से ही होगा। केशव यहां से चला और पश्चिम आया, कितना मीटर आया, 12 मीटर। उसके बाद पश्चिम आकर 5 मीटर उत्तर जाता है। उत्तर कहां जाएगा भाई, ऊपर ना जाएगा, उत्तर 5 मीटर उत्तर गया, ठीक है। यानी ये केशव अब यहां है 5 मीटर उत्तर, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी है।
अच्छा, आपको केशव जहां से शुरुआत किया था वहां जाने के लिए क्या आप ऐसे वाला रास्ता अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे, क्योंकि ये तो दूर पड़ेगा। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप शॉर्टकट लगाएंगे और तिरछा दौड़ लगा देंगे। तो जब तिरछा दौड़ लगाएंगे तो तिरछा लाइन क्या कहला जाता है? कर्ण। और ये क्या बन गया? लंब। देखे केशव क्या क्या बना रहा है। तो फिलहाल हम सब कर्ण को सॉल्व करते हैं। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, फॉर्मूला ये 30वां प्रश्न है, ऊपर में लिख चुका हूं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार हो गया 12, लंब हो गया 5, 12 गुना 12 करेंगे 144, 5 गुना 5 करेंगे 25, 144 और 25 अगर आप जोड़ दिए तो हो जाएगा 169। और ये है कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 169। तो सिर्फ कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट 169। इसे मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो रूट 169 बराबर हो गया कर्ण। तो सिर्फ 169 का कितना निकलता है? 13, जो कि आपके ऑप्शन में जरूर होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 30 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि समझ चुके होंगे, इसे नोट डाउन कर लें। ये 169 है, 169 है। तो हम सब देख लिए 21 से लेकर के 30 नंबर तक प्रश्न। बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है क्योंकि बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्लीज पढ़ाई करें अच्छे से, उसके बिना आप अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे 10th में। और अभी 10 दिन सब काम छोड़ दें, जो कि आपके एग्जाम है उसी को देखें, फोकस करें। और अभी कुछ भी बात नहीं सोचना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सिर्फ आपको काम करना है, यानी आपको पढ़ाई करनी है और इसके अलावा कोई काम नहीं करना है, ठीक है। और मैं ऑब्जेक्टिव आप सबके लिए ला ही रहा हूँ, तो आप देखते जाएं और आराम से इसे नोट डाउन करते जाएं। और कोई भी दिक्कत है, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। कि ये वाला क्वेश्चन में दिक्कत है, आप नंबर लिख दें सिर्फ कमेंट बॉक्स में, मैं फिर से बता दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेंगे। अब इसके बाद हम सब देखते हैं समानांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब जो प्रश्न आएगा 31 से लेकर के 40 तक, वो समांतर श्रेणी के, उसके आगे भी आएंगे अभी समांतर श्रेणी के प्रश्न। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।